फैजाबाद धरने की रिपोर्ट्स में नित नए इंकिशाफात। उस वक्त के वजीर आला पंजाब, IB चीफ और साबिक विफाकी वजीर कानून के बयानात सामने आ गए। TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट पंजाब हुकूमत से शेयर नहीं की गई। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना कमीशन को बयान, कहा अफसरान को इस्लामाबाद इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन की हिदायत थी। TLP और विफाकी हुकूमत में मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस लेना तय पाया था। TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। तय हुआ था TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। साबिक विफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद ने बयान में कहा, फैज हमीद और 2 अफसरान ने धरने के दौरान मुलाकात की और इस्तीफे का कहा। अफसरान लाहौर में मेरे घर मुझसे इस्तीफा लेने आए। फैज हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उस वक्त के वजीर आजम को पेशकश की थी मगर वो मानने को तैयार नहीं थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था हुकूमत तोड़ देंगे, वजीर को इस्तीफा नहीं देने देंगे। फैजाबाद धरना कमीशन तहकीकात, साबिक IB चीफ का बयान भी सामने आ गया। कहा हुकूमत के खिलाफ साजिश का सबूत मौजूद नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि TLP से बातचीत की जाए। बातचीत का मकसद ये था कि TLP मार्च को मुलतवी करे। साल 2017 नवंबर का पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह वाज़ेह अहकामात का ना होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात थे कि मुजाहिरीन पर आतिशी असलहा इस्तेमाल ना किया जाए। ऑपरेशन की इब्तिदा में पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब रही। बाद में रावलपिंडी से मजीद मुजाहिरीन आए और पुलिस पीछे। 6 जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज मांगनी। जराये के मुताबिक सेशन जज ईस्ट और सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज तलब। पीर तक तमाम जजेस को तजावीज भिजवाने की हिदायत। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवा दी गई। जजेस की तजावीज के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज मांगी थी। सदर के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर ने रुकनियत मुअत्तल करने की तहरीक पेश की जिसे मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा दोनों अरकान मौजूदा इजलास में हिस्सा नहीं ले सकते। सदर के खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। स्पीकर कौमी असम्बली की इल्तिजा भी किसी काम न आई। बिलावल भुट्टो गुस्से में आग बगोला, कुर्सी हटाई और ऐवान से बाहर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सदर जरदारी ने 7वीं बार मुश्तरका इजलास से खिताब किया। खिताब के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज नहीं गालम गलोच की। स्पीकर को मजबूरन 2 अरकान को मुअत्तल करना पड़ा। अपोजिशन दायरे में रहकर तनकीद करे। अपोजिशन अरकान आसिफा जैसी निहत्ती लड़की से डरते हैं। कल दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं गया, हम जंगल के बंदरों से नहीं डरते। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। नूर आलम खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली सदफ एहसान के हल्फ उठाने पर JUIFA का एतराज। नूर आलम खान ने कहा वो हमारी मेंबर नहीं, कैसे आप उसको मेंबर बनाना चाहते हैं? आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। JUIFA के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने वॉकआउट में साथ ना दिया। वजीर कानून के खिताब पर अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहां से जा रहा है। मुल्क के सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहिरा किया गया वो तकलीफ दे है। अब्दुल कादिर पटेल की PTI पर शदीद तनकीद। आसमान से बरसता पानी 72 जिंदगियां निकल गया। बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 72 अफराद जान बहक, 80 जख्मी। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से 16 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में 36 अफराद लुक़मा अजल बने, 46 जख्मी हुए। आजाद कश्मीर भर में 20 अफराद जान बहक, 34 जख्मी। बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। NDMA की तमाम PDMAs और दीगर इंतजामी इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट कराने का हुक्म। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत।
अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट डॉक्टर आसिम यूनुस और सरकारी डॉक्टर के जेर निगरानी कराने का हुक्म। बानी पीटीआई का जज से मुकालमा, कहा कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। बानी पीटीआई ने कहा डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट अल-शिफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज दी थी। जेल इंतजामिया पिम्स अस्पताल से टेस्ट कराने पर बाजिद है। बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाकर दिया गया। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अदालत ने कहा समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल जरूरी है। बानी पीटीआई ने कहा समाअत के बाद जेल इंतजामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। अदालत समाअत के बाद मीडिया से बात करने की इजाजत दे। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। डॉक्टर आसिम की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल वफ्द कह चुका बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया। अजमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा बुशरा बीबी ने कहा मुझे हारपे के कतरे दिए गए हैं। फिर बैरिस्टर सैफ को कैसे इल्हाम हुआ कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया? बैरिस्टर सैफ वकील हैं, डॉक्टर नहीं। झूठे बयानात की बजाय मेडिकल वफ्द की राय ज्यादा अहमियत रखती है। हर मामले में तिबा आजमाई नहीं करते। मेडिकल बोर्ड ने बुशरा बीबी को कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे जो उन्होंने नहीं करवाए। ऐसे बेहुदा और मजलूमियत कार्ड खेलने से आपकी चोरियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। बुशरा बीबी आज भी अपने बेडरूम में बैठकर सजा पूरी कर रही हैं, लेकिन फितना फसाद पार्टी को प्रोपेगेंडा करने के अलावा कोई काम ही नहीं। बैरिस्टर साहब केपीके में इतने ही अच्छे डॉक्टर्स हैं तो वहां से अपना और अपने वजीर आला का इलाज करवाएं। आइन और कानून का फुकदान है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा स्पीकर पर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करें। मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। महंगाई का मसला है, इन चीजों पर बातचीत होनी चाहिए। हम लोगों ने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है। अपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है, करे, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा माजी में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का टोकन एहतजाज होता था। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायात डाली हैं। मेरी जात पर तनकीद करनी है तो करें, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। इन्होंने साइफर के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क दुश्मनी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात बानी पीटीआई की हिदायत पर दी जाते हैं। इनकी कयादत का भी वतीरा है कि साइफर के साथ खेलेंगे। पहले इनके अरकान बयान देते हैं, फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद आती है। आल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन पंजाब हुकूमत के रेट के मुताबिक रोटी 16 रुपए पर बेचने पर रजामंद। नान बाई एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। रावलपिंडी के तंदूर मालिकान का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में रोटी की पुरानी कीमतें ताहाल बरकरार। मुर्गे की कीमतें भी नीचे ना आईं। अवाम सस्ता गोश्त खाने से महरूम। अवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा। सीएनजी भी महंगी, फी किलो कीमत में 11 रुपए 70 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सीएनजी पर सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया। सीएनजी पर 200 रुपए फी किलो की वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आयद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ आईटी सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहले आईटी सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। मरियम नवाज ने कहा लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर आईटी हब बनाना चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी पर तनकीद करके बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा आसिफ जरदारी विफाक को मजबूत करने की अलामत समझे जाते हैं। आसिफ जरदारी गैर जमहूरी कुव्वतों की हौसला शिकनी का इस्तारा है। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर विफाक को मुस्तहकम और 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को हकूक देकर विफाक को मजबूत किया। हनीफ अब्बासी ने एक बार फिर तोपों का रुख अपनी ही पार्टी के अरकान की जानिब कर दिया। कहा जावेद लतीफ सही मायनों में इलेक्शन हारे,
कोई दूसरी राय नहीं। हार को जीत में बदलने के लिए जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ की सीट को अपने साथ नथी कर लिया। ये बेवकूफी और हिमाकत है। जावेद लतीफ अपनी लीडरशिप की जीत को सवालिया निशान बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हलकों को खोलने की बात की तो कहा गया NA 130 को भी खोलेंगे। इसका मतलब है आप नवाज शरीफ की जीत को मशकूक कर रहे हैं। नवाज शरीफ की जीत मशकूक नहीं थी। जावेद लतीफ ने इल्जाम लगाया शेखुपुरा में 5 सीटें 90 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। पैसे किसने लिए, आपको फोन किसने किया, ये कौम को बताएं। खबरदार, मेरे इलाके में आए तो भीख मांगनी है तो अपने एरिया में मांगो। गदागारों के दरमियान इलाकाई हदूद का तनाज़ा सिटी कोर्ट पहुंच गया। गदागर खातून की जानिब से दीगर गदागरों के खिलाफ हरासा करने का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। कराची सिटी की अदालत ने रिमार्क्स में कहा दरख्वास्त गुजार और मुल्जिमान का ताल्लुक एक ही पेशे से है। अदालत ऐसे लोगों से हमदर्दी का इजहार करती है जो दूसरों की रहमदिली पर इन्हिसार करते हों। कानूनी तौर पर गदागरी के लिए जगह का दावा नहीं किया जा सकता। इलाकाई हदूद के झगड़े अदालती दायरे इख्तियार में नहीं आते। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गुराक को निशानी इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशानी इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा।